देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और इसमें हमने जो ना दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, सैंपल स्पेस क्या होता है और इवेंट क्या होती है। कई बार बता लिया, आपको याद भी हो गया होगा। सैंपल स्पेस मतलब टोटल, और इवेंट सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होते हैं। यानी जब सैंपल स्पेस को ऊपर कंडीशन लगा देना तो वहाँ से मेरी इवेंट बनती है। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस इवेंट का फेवर में कितने हैं, अपोन में कौन, सैंपल स्पेस। तो क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट टाइम जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो 23 भाई। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है, 23 में लिखा हुआ भाई, वाही इज टॉसिंग, वाही इज टॉसिंग, वाही इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड, ए कॉइन considered, tossing a coin considered to be a fair, to be a fair way of deciding, way of deciding, way of deciding which team should choose, which team should choose, and in which team should choose, and in a game should choose, and in a game of cricket, in a टीम ऑफ क्रिकेट में। पढ़ने पर क्या लिखा हुआ है आपको, वो ये को है कि जो क्रिकेट का मैच है ना, क्रिकेट के मैच के अंदर जो टॉस है ना, टॉस को करने के लिए हम कॉइन का ही यूज क्यों करते हैं, ये बताना है। जो क्रिकेट के मैच में है ना, क्रिकेट के मैच में जो टॉस है वो कॉइन से ही क्यों करते हैं, ठीक है, इसका रीजन बताना आपने भाई। सुनो मेरी बातें। पहली बात तो जो क्रिकेट की टीम है ना, क्रिकेट का जो मैच है वो दो पार्टियों के बीच में होता है। क्रिकेट का जो मैच है वो आपका दो पार्टीज के बीच में होता है, ठीक है। और कॉइन के ऊपर भी दो ही आपके क्या होते हैं, पॉसिबल आउटकम होते हैं। कॉइन के ऊपर भी क्या होते हैं, दो ही पॉसिबल आउटकम होते हैं। दो कौन कौन से, हेड और टेल। और दोनों के आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो इक्वल है। दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होती है। इसलिए हम कॉइन का सहारा लेते हैं, क्योंकि जो क्रिकेट का मैच है, क्रिकेट का मैच दो पार्टी के बीच में है और कॉइन के ऊपर भी दो ही पॉसिबल आउटकम है। और दोनों जो पॉसिबल आउटकम है ना, उनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। तो इसलिए आप किसका सहारा लेते हो, कॉइन का सहारा लेते हो। अब ये बात आपको लिखनी है, और ये यूं की जो चीज है ना वो आंसर में लिखी हुई है, तो आप आंसर को देख के लिख दोगे भाई। समझा मैंने आपको दिया। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24 है भाई। 24 में क्या हुआ है, 24 में लिखा हुआ भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, डेट ए नंबर, डेट ए नंबर, डेट ए नंबर selected at random, selected at random, selected at random from the number, from the number
कौन से नंबर में था भाई, ये लिखे हुए हैं। 1 आपका एक बार है, जो 2 है ना वो आपका 2 बार है भाई, 2 आपका 2 बार है, और जो 3 है ना वो 3 बार है भाई, 3 आपका 3 बार ही है। उसके बाद जो 4 है ना वो आपका 4 टाइम है, 4 आपका भाई 4 टाइम है। विल बी देयर एवरेज, विल बी देयर एवरेज भाई। पढ़ने पर क्या लिखा हुआ है वो ये को है, ये जो नंबर आपके सामने है ना, ये जो नंबर आपके सामने है, आपने इन नंबर में से एक नंबर चूज करना है, आपने इन नंबर में से एक नंबर चूज करना है। उस नंबर में क्या खासियत है, वो नंबर इन नंबर का क्या होना चाहिए, एवरेज होनी चाहिए। इन नंबर का एवरेज को चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना वो बताओ। ये जो नंबर है ना, आपने इन नंबर में से एक नंबर चूज करना है, यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं, यानी यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। कितने नंबर है भाई, नंबर आपके 3 3 6 और 4 10, यानी सैंपल स्पेस में 10 सैंपल पॉइंट होंगे। आपने इन नंबर में से एक नंबर चूज करना है, तो कोई कंडीशन यहाँ तक भाई एक नंबर चूज करना है, तो यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। सैंपल स्पेस मतलब टोटल, और टोटल आपके 10 हैं, यानी सैंपल स्पेस में 10 सैंपल पॉइंट होंगे। उसके बाद कहो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर आपने चूज किया ना वो इन नंबर का एवरेज हो, तो इन नंबर के एवरेज निकाल लेंगे। जो एवरेज होगी वो आपको चूज करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और एवरेज का फॉर्मूला सबको जोड़ के जितने भी हैं ना उससे कर दो डिवाइड, तो वो एवरेज हो जाएगी, और आपने उस नंबर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पेपर में ऐसे लिखोगे भाई, तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप एक नंबर करोगे चूज, यानी सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाओगे, तो पेपर में ऐसे लिखोगे ए नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर कौन कौन से है भाई, 1 2 2, उसके बाद 3 आपका 3 बार है, और 4 आपका 4 टाइम है, 4 आपका क्या 4 टाइम है। आपने इन नंबर मतलब एक नंबर करना है सिलेक्ट, कोई कंडीशन नहीं यहाँ तक, तो यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। सैंपल स्पेस मतलब टोटल, और टोटल आपके 10 हैं, यानी सैंपल स्पेस में 10 सैंपल पॉइंट होंगे। और जिनको मैथ में आप कैसे लिखोगे, मैथ में जिनको आप ऐसे लिखोगे कि n इक्वल टू कौन होगा मेरा 10 बनेगा। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो नंबर आपने चूज किया है वो इनकी एवरेज हो, तो कंडीशन लग गई ना, तो यहाँ से आपकी इवेंट बनेगी, तो इसको ई इवेंट मानो एवरेज को चूज करने की। तो पेपर में ऐसे लिखोगे लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या भाई, द एवरेज ऑफ गेटिंग द एवरेज ऑफ, किन की एवरेज लिखो ये 1 2 2 और 3 आपका 3 बार है, और 4 आपका 4 बार है भाई, 4 आपका क्या बार है 4 बार है। तो इन नंबर की एवरेज को गेट करने वाले जो इवेंट है वो मैंने क्या मान ली, ई मान ली। अब निकालो इनकी एवरेज कौन होगी, तो ऐसे लिखोगे द एवरेज ऑफ किन किन की भाई 1 2 2 3 आपका 3 टाइम है, और 4 आपका 4 टाइम है भाई, 4 जो है ना आपका 4 टाइम है, इज इक्वल टू एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के जितने भी हैं उससे कर दो डिवाइड, जोड़ो 4 4 8 4 12 4 16 3 19 19 और 3 22 और 3 25
26, 27, 28, 29 और एक 30। 30 अपोन में कौन जितने भी कहें 10 है ना अपने, तो 10 दिया 30 यानी एवरेज कौन होगी 3 होगी। यानी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है इनमें से 3 को सिलेक्ट करने की। आपने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है 3 को सिलेक्ट करने की। अरे एवरेज बतानी है कि इन नंबर की जो एवरेज है ना उसको चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और एवरेज वो कौन आई 3, यानी 3 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और वो इवेंट मैंने ई मान रखी है, तो ई का फेवर में कितने होंगे भाई, इसमें जो 3 वो क्या बार है 1 2 3 बार है ना, यानी वो 3 होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो वो होगी 3 अपॉन में टोटल 10, तो ये बनेगी। तो भाई इसमें कुछ भी तो नहीं था, ये कुछ नंबर हैं, आपने इन नंबर में एक नंबर चूज करना है, यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं। यानी यहाँ सबका सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस मतलब टोटल, और टोटल आपके 10 हैं, तो सैंपल स्पेस में 10 सैंपल पॉइंट होंगी। अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इनकी जो एवरेज है ना, इनकी जो भी एवरेज है उसको चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इनकी एवरेज मैंने निकाल ली, सबको जोड़ के जय भी उससे कर दो डिवाइड, तो एवरेज आ जाएगी। यानी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 3 को चूज करने की, तो वो इवेंट मैंने ई मान ली। अब ई का फेवर में कितने होंगे, इसमें 3 आपका 3 बार है ना, तो 3 होंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। एक और देखो भाई, देखो इसके बाद ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो गया ना। 25 पढ़ो भाई, जो 25 है ना उसमें फिर कुछ फालतू की बातें लिखी हुई हैं, वो मैं लिखता नहीं, बाकी मैं आपको समझा दूंगा। इसमें लिखा हुआ भाई देयर आर 30 कार्ड्स, देयर आर 30 कार्ड्स ऑफ सेम साइज, of same size in a bag on which number 1 to 30 are written। in a bag लिख लेना के भाई, in on which number 1 to 30, वो एक को है 30 कार्ड है भाई, 30 कार्ड है, सबका सेम साइज है, और उन कार्ड के ऊपर 1 से लेकर 30 तक के क्या लिखे हुए नंबर, यानी एक के ऊपर तो 1 लिखा हुआ है, एक कार्ड के ऊपर 2 लिखा हुआ है, एक के ऊपर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, 1 कार्ड इज टेकन आउट, 1 कार्ड इज टेकन आउट, 1 कार्ड इज टेकन आउट of the bag at random, of the bag at random में, और आपने इस बैग में से जो है ना एक कार्ड बाहर निकालना है। देखो यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास 30 कार्ड हैं और आपने 30 कार्ड मत हैं, एक कार्ड आपने बाहर निकालना है, तो कोई कंडीशन नहीं। तो यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा, तो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट होंगे, टोटल आपके 30 है ना, यानी 30 सैंपल पॉइंट होंगे। देयरफॉर n इक्वल टू 30 बनेगा भाई। इसके बाद पढ़ो, फिर आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट नंबर ऑफ द सिलेक्टेड कार्ड इज नॉट डिविजिबल बाय 3, कि जो कार्ड आपने किया सिलेक्ट, जो कार्ड आपने किया सिलेक्ट उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ ना वो 3 से डिविजिबल ना हो, तो कंडीशन लग गई ना, तो यहाँ से आपकी इवेंट बनेगी, तो इसको ई इवेंट मानो। लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट डेट द नंबर ऑन दी, डेट दी देख कर लिख दोगे, डेट दी नंबर ऑन दी, डेट द नंबर ऑन दी सिलेक्टेड कार्ड,
सिलेक्टेड कार्ड क्या लिखा हुआ भाई, इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इज नॉट डिविजिबल बाय 3 भाई, कि जो कार्ड आपने किया सिलेक्ट उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ना वो 3 से डिविजिबल ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप चेक करोगे कि ई का फेवर में कितने हैं, बल्कि आप लिख लो भाई ई का फेवर में कौन कौन है, तो जिनको आप ऐसे लिखोगे मैथ में। अब बताओ 1 से लेकर 30 तक ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल नहीं होते, कौन कौन है भाई, 1 2 3 तो आपका 3 तो डिविजिबल हो तो लेना ही नहीं, 4 5 6 तो है वो लेना नहीं, 7 8 9 भी नहीं लेना, 10 11 12 भी नहीं लेना, 13 14 15 नहीं लेना, 16 17 18 नहीं लेना, 19 20 21 नहीं लेना, 22 23 24 तो है ना डिविजिबल, 25 26 27 नहीं लेना, फिर 28 और फिर 29, यानी यही आपके फेवर में होंगे। यानी देयरफॉर एन ई इक्वल टू कौन होगा भाई, कितने ये 4 4 8 4 12 4 16 और 4 20, यानी 20 बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो होगी 20/30, 0 से 0 कट गई, यानी आपकी बनेगी भाई 2/3 बनेगी। तो चलो तुम ना जी यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।